इस एपिसोड की शुरुआत वहीं शुरू होती है जहाँ पे हमने देखा था कि एलिया ने अपनी स्वॉर्ड के अटैक से उस गोलम को 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसके देखकर बहुत सारे लोगों का मुंह फटा का फटा रह जाता है। और हमें दिखाया जाता है ये सब एलिया हमारे मेन कैरेक्टर के बफ के कारण कर पाती है, जिस बफ को हमारा मेन कैरेक्टर एरियल के भाई के कारण यूज करता है, और वो ये बफ यूरिया और एलिया दोनों को ही देता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है यह स्किल तो बहुत ज़्यादा कमाल की है। और तभी एलिया का ब्रदर बोलता है वैसे तो इस स्किल का ज़्यादा ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। तभी वो बोलता है मेरी थोड़ी सी डिवाइन पावर्स को कंज्यूम कर लेता है, लेकिन यह स्किल केवल कुछ ही अटैक्स तक काम करती है, उसके बाद इस स्किल का बफ ख़त्म हो जाता है। तभी हमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है भले ही एलिया एक हीरो कैंडिडेट है, लेकिन हम उसे ऐसे इंसान को बचाने का मौका नहीं देंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा परवर्ट इंसान है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर यूरिया से अटैक करने के लिए कहता है। तभी यूरिया को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को अटैक कर कर दूर फेंक देती है, और साथ ही में वो उन लोगों से सॉरी भी बोल रही होती है पीटने के लिए। तभी जो यूरिया होती है वो बोलती है मैंने तो केवल इन्हें हल्के से धक्का ही दिया था, मुझे क्या लगा था ये इतने ज़्यादा कमज़ोर होंगे कि ये मेरे एक ही अटैक में इंजर्ड हो जाएंगे। इधर हमें एलिया को दिखाया जाता है, वो बोलती है कि भले ही मैं हीरो ना हूँ, वो बोलती भले ही मैं हीरो ना हूँ, लेकिन मैं ऐसी तो नहीं है जो कि सामने वाले इंसान को अपनी बात समझाने का उसे मौका भी ना दूँ। और वह बोलती है और भला मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी रोशनी में कैसे दे सकती हूँ। हमें दिखाया जाता है कि एलिया की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी वो अपनी एक टेक्निक का यूज़ करती है जिसका कि नाम गार्डियन बस्ट होता है, और वह एक टोर्नेडो बनाकर उन सभी को उसी में फंसा देती है। और हमें दिखाया जाता है ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यह अटैक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि जो मेरे स्टैट्स हैं वो टोटल एफ रैंक के ही हैं। इधर हमें एलिया की मदद को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन की इतनी ज़्यादा पावर देखने के बाद बोला था मुझे नहीं लगा था कि मेरी सिस्टर इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम पे नोटिफिकेशन होती है कि की जो पार्टी मेंबर है उसने बैटल में अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छी बात है कि कोई यहाँ पर हर्ट नहीं हुआ। साथ ही में हमारा मेन कैरेक्टर यूरिया से बोलता था मैं जानता था कि तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर किसी चीज़ को देखते हुए बोलता है कि आखिर वे कब से बाहर हो गए। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि ऐसा तुम्हें फिर से करना होगा, और मेरे ख्याल से वो यहाँ पर बफ देने की बात कर रही है। इधर हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचती है कि सेम टीम में होने के नाते जो मिस्टर दाऊद हैं वह पहले से ही कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। इधर हमें एलिया के पुराने टीममेट्स को दिखाया जाता है जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को हराकर उनके पॉइंट्स ले लिए होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि यह फर्स्ट ईयर के मिड टर्म एग्ज़ाम के हिसाब से हमारा इतना स्कोर तो काफ़ी होना चाहिए। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हम लोग एक साथ काम करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और यह चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्मूथली जा रही हैं। तभी उनकी टीम में जो लड़की होती है बोलती है कि हाँ ये चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा स्मूथली तो जा रही हैं, लेकिन अभी भी हम फर्स्ट प्लेस पर नहीं हैं। तभी कोई बोलता है कि यह बताओ कि आखिर मैप में कौन सी जगह पर कितने लोग हैं। तभी दूसरे बंदे दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हम उस जो पहले स्थान पर हम उसे भी पहले कुछ देर में ही पकड़ लेंगे। तभी उनके टीम में जो लड़की होती है बोलती है तो क्या हम मुझे नहीं लगता कि हमारा मैप सही काम कर रहा है। तभी कोई पूछता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, क्या दिक्कत है। तभी वो लड़की बोलती है कि जो दूसरे स्थान पर व्यक्ति हुआ कोई टीम नहीं बल्कि वहाँ एक केवल इंसान है जो कि अकेले ही सभी टीम्स का सफाया कर रहा है। तभी जो एल टाइलन होता है वो बोलता है कि आखिर बिना किसी पार्टी के ये अकेले 15 लोगों को कैसे हरा सकता है, क्या ये पॉसिबल भी है। तभी जो उनके टीममेट में लड़की होते हैं बोलता है क्या कभी किसी ने फिनेल लीपेक के बारे में सुना है। तभी उनके टीममेट के जो लड़के होते हैं बोलते हैं कि आखिर हमारे क्लासमेट में इतने सारे मॉन्स्टर्स कर क्या रहे हैं। तभी जो उनमें से एक बंदा होता है वह उस लड़की से बताता है कि आखिर ये देखो कि आखिर पहले स्थान पर कितने लोग हैं। तभी वो लड़की बताती है कि जो फर्स्ट प्लेस पे उस पर लगभग 100 लोग हैं। इसी के साथ फर्स्ट प्लेस पर आने वाले लोगों की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है। अभी ये बढ़कर 101 हो जाते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है कि अगर हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि दाऊद किसी के हमले को अच्छी तरीके से रोक लेता है तो वह उसकी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसके बाद अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को एक गुफा के सामने दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आते हुए बोलता है कि हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं।
हमें दिखाया जाता है यह एक बड़ा सा माउंटेन होता है जिसके नीचे एक गुफा होती है। तभी जो एलिया होती है हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि अगर हम इस जगह को प्रोटेक्ट कर पाते हैं तो क्या हम इस एग्जामिनेशन से पास कर सकते हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलता है कि आखिर ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो कोई टॉप स्टूडेंट थोड़ी ना हूँ कि मुझे इसके बारे में पता होगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह एली से बोलता है कि तुम बात करने के लिए कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस गुफा में एंटर कर चुके होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जगह पे आने के बाद बोलता है क्या यहाँ पर मुझे कोई रैंडम इवेंट या रैंडम मिशन मिल सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस जगह को देखते हुए बोलता है क्या यहाँ पर कुछ होने वाला है, कहीं यहाँ पर पिछला जो बीस्ट मिला था वहाँ से उससे भी बदतर कुछ तो यहाँ पे नहीं है। तभी उन लोगों के सामने कोई चीज़ दिखाई देती है। तभी एलिया बोलती है कि भले ही यह एग्जाम है लेकिन अब ये एग्जाम अपनी लाइन को क्रॉस कर चुका है। इधर हमें यूरिया को दिखाया जाता है जो कि उस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और हमें बताया जाता है। तभी वो सिस्टर बोलती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने वही साइंटिस्ट होती है जो कि हमें पिछले कुछ एपिसोड में दिखाई गई थी। और हमें दिखाया जाता है कि इस साइंटिस्ट को किसी कर्स के द्वारा यहाँ पर बांध कर रखा गया था और इसकी जो हालत होती है वह हमें कुछ ठीक नहीं दिखाई देती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक क्वेस्ट मिलती है जिसमें कि उसे एक बॉय किंग नाम के बंदे को मारना है, पकड़ना है और साथ ही में इस कर्स को यहाँ से निकाल कर इस लड़की को बचाना भी है। और साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर को एक और क्वेस्ट मिलता है कि जो ये लूसियन यानी कि यूरिया की बहन है और यूरिया को दोनों को बचाना होगा। तभी जो एलिया होती है वह उसे लड़की को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ने लगती है और वह बोलती है क्या यह लड़की पूरे प्लेन को अपने डिवाइन पावर्स से चला रही है, इसे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होगा। इसे तभी हमारा मेन कैरेक्टर लड़की देखते बोलता है इसे तो ब्लेसिंग ऑफ टेलीपोर्टेशन मिला है। और हमें दिखाया जाता है कि उस चीज़ को देखकर यूरिया बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और हमारा मेन कैरेक्टर यूरिया को ही देख रहा होता है। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि बोलती है यह हमारी एकेडमी का तरीका नहीं है और वह बोलती है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे यहाँ से निकलने में। और वह अपने शॉट को लेकर तैयार हो जाती है इस चेन्स को काटने के लिए। और आर्या बोलती है कि तुम चिंता मत करोगी, हम तुम्हें बचा लेंगे। तभी हमें किसी बंदे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है यह एक सेंट वॉलेंट्री सर्विस का मेंबर है और वह बोलता है कि तुम लोग इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, तुम्हें यहाँ से लौट जाना चाहिए। और हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है और यह होली किंगडम का एक हाई बैटल प्रीस्ट है और इसका नाम कैलिन गैर्सियन है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।